कि रातों रात एक साधारण होटल को और कागजों में हेरिटेज होटल में कैसे तब्दील कर दिया गया। उन्होंने प्रॉपर्टी ऑपरेशन जो प्रॉपर्टी का दिखाया है, प्रॉपर्टी स्टार्ट कब हुई है 22 में। पहली बात तो बहुत बड़ी झूठ बोली है, बहुत बड़ा कागजों में गुमराह करके अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारियों को गुमराह करके भ्रमित करके और इस चीज़ को उस चीज़ का सीधे लाभ उठाया। दूसरी स्टेट में लोगों को हेरिटेज बता के उस चीज़ का केस करा जा रहा है, उस गुडविल का फायदा लिया जा रहा है कि हेरिटेज और प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं है। जो राम प्रताप सिंह है इसको चला रहे हैं, उन्होंने 22 साल में इसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी करी इस चीज़ की नाम की, तो लोगों में ऐसा लगने लगा कि हेरिटेज प्रॉपर्टी है। किसी को कहीं कानों कान खबर इस करके दी कि अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है। 1 करोड़ की भारी भरकम रकम निकाल ली गई, वो किसी को पता भी नहीं चला। रातों रात एक बहुत प्लानिंग के तहत हुआ। सवाल यह है कि अधिकारियों की नाक के नीचे यह खेल कैसे चलता रहा। नमस्कार दर्शकों, लोक भारती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमेश बेथरिया। ताईनगरी आगरा में भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पर्यटन विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खेल देखिए, कागजों पर हेराफेरी की गई, फर्जी दस्तावेज तैयार हुए और एक साधारण से लॉज को रातों रात हेरिटेज होटल घोषित कर दिया गया। इस कागजी खेल के जरिए सरकारी खजाने से 1 करोड़ की भारी राशि साफ कर दी गई। जब यह मामला खुला तो लखनऊ तक हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने सख्त रुख अपनाते हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों की नाक के नीचे यह खेल कैसे चलता रहा। आइए इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने वाले, सच को सामने लाने वाले शिकायतकर्ता जरार बाह के निवासी मुनेंद्र पाल सिंह जी इस वक्त हमारी साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। मुनेंद्र जी नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि रातों रात एक साधारण होटल को और कागजों में हेरिटेज होटल में कैसे तब्दील कर दिया गया। देखो, जरार में एक प्रॉपर्टी है मेला कोटी चंबल सफाई लॉज, उसके जो संचालक हैं राम प्रताप सिंह हैं, जरार के स्थानीय निवासी हैं, कई एक पीढ़ी से जरार में ही रह रहे हैं। तो जरार में पहली बात तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है वो हेरिटेज के मानक में आती हो। जरार के पास 5 किलोमीटर, जरार से आगे 15 किलोमीटर होलीपरा कोमतरी गाँव है, वो तो गाँव ही हेरिटेज है, वहाँ प्रॉपर्टी भी हेरिटेज ही है। वो तो उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो सब हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और जरार के नियर बाई वो इस गांव के आसपास जो भी जगह हैं वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं है। इस व्यक्ति ने यूपी गवर्नमेंट से सब्सिडी, हेरिटेज सब्सिडी के नाम पे इस प्रॉपर्टी को इस सरकार से पहले एक प्लानिंग के तहत एक एजेंडा था, एक एजेंडा के तहत इसको हेरिटेज में रजिस्टर्ड कराया। वो सेटिंग करके अधिकारियों से मिलजुल करा। उस समय तत्कालीन सरकार थी, उसमें इसकी बहुत अच्छी पहुंच थी, पूरा मिलजुल करके और 2018 में इसको रजिस्टर्ड कराया। 18 के बाद में एक प्लानिंग के तहत 2022 में इसने सब्सिडी प्राप्त कर ली, मोटी धनराशि प्राप्त करी, सरकारी खजाने को सीधा चूना लगा दिया। उस जो मोटी धनराशि प्राप्त हुई वो धनराशि ऐसे नहीं मिली, उसमें कागज़ों में बहुत उलटफेर करा गया और फर्जी दस्तावेज लगाए गए। फर्जी दस्तावेज कैसे लगाए गए उसके मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी 2014 में, प्रॉपर्टी 24 साल से चल रही है, इसके प्रमाण है 24 साल से चलने की। प्रॉपर्टी 2014 में कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराई, उपजिलाधिकारी द्वारा कॉमर्शियल कन्वर्ट की गई। उससे पहले एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था, एज ए खसरा कतौनी और राजस्व के अभिलेखों में। उससे पहले प्रॉपर्टी चलती थी, ठीक है। इसके बाद में पैसे आ गए सब्सिडी के। इन्होंने प्रॉपर्टी ऑपरेशन जो प्रॉपर्टी का दिखाया है, प्रॉपर्टी स्टार्ट कब हुई है 22 में। पहली बात तो बहुत बड़ी झूठ बोली है, कागजों में झूठ बोली है और सब्सिडी लेने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने की कोशिश की। कागजों में कब हुई थी? कागजों में उसे 2022 में चालू करके प्रॉपर्टी बताइए कि 2022 में ऑपरेशन चालू किया प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी पिछले 22-25 साल से चल रही है, ऑन पेपर चल रही है और ज़मीन पे भी चल रही है। तो बहुत बड़ा कागजों में गुमराह करके अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारियों को गुमराह करके भ्रमित करके और इस चीज़ को उस चीज़ का सीधे लाभ उठाया। इस लाभ खुद का लाभ हो गया, खुद का स्वार्थ सिद्ध हो गया, प्रॉपर्टी हेरिटेज बन गई,
तो उस स्टेट में लोगों को हेरिटेज बता के उस चीज़ का केस करा जा रहा है, उस गुडविल का फ़ायदा लिया जा रहा है कि हेरिटेज प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं है, वो सिद्ध कर दी हमने। ठीक है, माननीय पर्यटन मंत्री जी से हमने शिकायत की कि माननीय मंत्री जी कुछ गलत हुआ है, इस गलत का आप जांच करवाइए और जो भी हो उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी ने इस पर जांच का एक विषय जो कमेटी गठित करके उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कैसे हो गया, रातों रात कैसे बन गई, रातों रात हवेली, रातों रात कोठी। अगर किसी कोठी नाम लेने से या हवेली नाम लेने से वो हेरिटेज नहीं हो जाती है। इन्होंने क्या करा, रटते रटते 22 साल में जो राम प्रताप सिंह है इसको चला रहे हैं, उन्होंने 22 साल में इसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी करी इस चीज़ की, नाम की, तो लोगों में ऐसा लगने लगा कि भाई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और फिर इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने हेरिटेज भी इसे रजिस्टर्ड करा दिया। वो फॉल्स, टोटल गलत है, वो सब कागज़ों में बहुत ज़्यादा दस्तावेजों को घुमा फिरा के करा गया है केवल लाभ लेने के लिए। जी। अच्छा, इस मामले की आपको भनक कैसे लगी? आज से 1 महीने पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इन लोगों ने, और इसका सरगना राम प्रताप सिंह है। इनके पीछे एक मार्केटिंग कंपनी जो इनकी सहयोगी संस्था है, वो मार्केटिंग करती है। यूपी गवर्नमेंट से कुछ उन्होंने फंड की डिमांड की, लगभग 60 लाख रुपए। यूपी गवर्नमेंट ने 40 लाख रुपए स्वीकृति दी कि आप इसे ऑर्गेनाइज करो। यूपी गवर्नमेंट को ऐसे करके प्रोजेक्ट दिया कि इससे हम टूरिज्म के लिए जो ऑपरेटर्स को बुलाएंगे, इसकी विरासत को देखेंगे, धार्मिक विरासत को, वाइल्ड लाइफ को, और जाके यूपी के जो भी सेक्टर्स हैं वो सबको प्रमोट करेंगे। क्योंकि अगर वहाँ से विदेशी कोई फॉरेन ऑपरेटर आता है तो उनके एक आइटनरी का प्लान होता है, तो उसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। अधिकारियों को भ्रमित करके, गुमराह करके इस चीज़ का इन्होंने सैंक्शन करा लिया। उसके तहत एक जो प्रोग्राम चंबल में होना चाहिए, जो प्रोग्राम स्थानीय लोगों के साथ होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई भनक नहीं, किसी को कोई इन्विटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जहाँ तक कि मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, मैं भी चंबल में एक लॉज चलाता हूँ, मैं भी एक लॉज का मालिक हूँ। ठीक है, तो मुझे भी नहीं बुलाया गया, मैंने इन्वेस्ट करा है, मैं भी सरकार का कहीं पार्ट हूँ। ठीक है, एज ए स्टेक होल्डर, तो इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? और मुझे नहीं, चलो मुझे आपसे कहीं आप इस चीज़ को मान के चलते हो कि इन्हें नहीं देना है, तो किसी और को बुला लेते, किसी को तो बुला लेते। यहाँ से नहीं बुलाते, दुधवा से बुलाते, दुधवा से नहीं बुलाते, पीलीभीत से बुलाते। यूपी बहुत बड़ी है, जरूर नहीं जरार से बुलाओ, बटेश्वर से बुला लेते, और भी जगह बहुत है। तो किसी को कहीं कानों कान खबर इस करके इनकी अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है। उसमें जो इनकी जो सहयोगी संस्था थी मार्केटिंग, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, उस संस्था ने केवल मेला कोठी चंबल सफाई लॉज को ही शोकेस करा और हाईलाइट करा। वो मालूम कैसे पड़ी? सोशल मीडिया के द्वारा। मालूम कैसे पड़ी? जो विभिन्न संसाधन है सोशल मीडिया के, उससे उसमें जो भी व्यक्ति जिन लोगों को इनवाइट करा गया वो इनके सहयोगी वेंडर्स थे, सहयोगी जान पहचान के दोस्त यार थे, और जो आसपास के लोग थे जो इनके साथ के, न कि दूसरे जगह के। वो इनसे खुद का स्वार्थ था। उन लोगों को 2 दिन तक उन्होंने पार्टी की, पार्टी करने के बाद में और एक प्रोग्राम करके उसे वहीं की वहीं डिजॉल्व कर दिया। इसकी ऐसे मालूम पड़ी। इसके बाद शिकायत की, शिकायत के बाद में एक शिकायत करने के बाद में वो चीज़ें आगे खुलती चली गई। तो जब हमने जिज्ञासा की, मैंने कहा ऐसा हेरिटेज से उसका क्या प्रारूप है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो निकल के आ गया आपके यहाँ पर तो है, तो ऐसे मालूम पड़ा। अच्छा, 1 करोड़ की भारी भरकम रकम निकाल ली गई बिना विभागीय अधिकारियों के, बिना ये नहीं हो सकता है इतना बड़ा कार्य। देखो, अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, बिना अधिकारियों के तो इन्वॉल्व का स्वीकृति होती नहीं है। अब सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा बिना अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता है। पर इस समय के वर्तमान अधिकारी हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछली जो अधिकारी थे, जब मैटर 2018 का है, 18 से 22 का, उस समय जो अधिकारी थे उन लोगों की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। और आगरा में जो अधिकारी थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पे होंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट है। जिन लोगों ने इसके ऑथराइज साइन करे हैं या स्वीकृत करा है, जो भी इसका, तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इस फाइल को जो पास कराने के लिए जो मेन अधिकारी कौन है, किस पे आपको शक है? देखो, पर्यटन के जो इको टूरिज्म और जो पॉलिसी का जो देख रहे हैं लखनऊ में, उन लोगों का इन्वॉल्व। बड़ा चेहरा कोई, जैसे बड़े चेहरे पे किसी? देखो, अभी की जांच का विषय है, अभी के नहीं इस चीज़ को बोल सकते। माननीय मंत्री जी ने इसको बोला है कि अभी जांच चल रही है, और जांच के बाद जो भी निकल के आता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ग्राउंड पे भी कोई ऐसी हेराफेरी हुई है कि सिर्फ कागजों? नहीं, ग्राउंड पे तो साधारण लॉज है, ग्राउंड पे साधारण लॉज है, साधारण व्यक्ति है, जरार का बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। उस आदमी की, देखो, पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, नॉलेज सबको होती है, सभी लोग विदेश जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि केवल अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करा जाए और बाकी सरकार के सामने इस चीज़ का पक्ष रखा जाए
कि चंबल के नाम पे केवल हम ही लोग कर रहे हैं, मैं ही हूँ केवल। चंबल के नाम पे और भी व्यक्ति हैं, बटेश्वर के नाम पे और भी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी को ही कहीं लाभ मिल जाए, एक आदमी को ही एक पूरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो इस आदमी ने बड़े सोच समझ के इसको अभी तक अधिकारियों को गुमराह करके इस चीज़ का बिल्कुल सीधे सीधा फ़ायदा उठाया। और चोरी तो बहुत दिन से हो रही थी, पर चोरी का पर्दाफाश कब हुआ, तो एक समय आ गया, उसके बाद में चीज़ें खुल गई। अच्छा, इस तथाकथित होटल में कोई सरकारी वीआईपी गेस्ट कभी ठहरने आए हैं? बिल्कुल, ये होटल एक पिछली सरकार में एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था। वहाँ पे सभी मंत्री और सभी ऑफिसर्स जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर रुकते थे, और वहीं पूरी मीटिंग होती थी। और मीटिंग होने के बाद में वहीं पर सब पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग होती थी, कौन सा गलत काम करना है, कौन सा सही करना है। उसी के तहत इसको उस स्ट्रेटजी के तहत ही इसको हेरिटेज का रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पूरे इस 1 करोड़ के मामले में मास्टरमाइंड आप किसे मानते हैं? देखो, इस होटल का संचालक है राम प्रताप सिंह, वही मास्टरमाइंड है, और उसी आदमी की पूरी ये करतूत है। और अपने आप को उस आदमी की इस करतूत रही, वो अपने आप को इतना एक आकार इतना बड़ा दिखाना कि लोग कहीं भ्रमित रहें, एक अधिकारियों को भ्रमित करना और पब्लिक को भ्रमित करना। क्योंकि बात क्षेत्र आगरा से 70 किलोमीटर दूर है और थोड़ी पिछड़ी तहसील है। वहाँ पर टूरिज्म का अभी डेवलपमेंट चल रहा है, इको टूरिज्म के नाम पे, बटेश्वर के नाम पे टूरिज्म का अभी लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है। तो इस आदमी ने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया कि किसी को जानकारी नहीं है। 1-2 बार इसने मीडिया में भी इस व्यक्ति ने बोला है कि वहाँ में तो कोई टूरिज्म का टी नहीं जानता है, तो ये तो एक टूरिज्म का टी नहीं जानता है, ये शब्द बोला है मीडिया के अंदर। तो टूरिज्म का टी आप जानते हो और लोग जान जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने ही सब कुछ करा है, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक अलग तरह की सोच है वो, इस करके कि मैं करता रहूँ, मैं ही उसका फंड लेता रहूँ सरकार से, सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें भ्रमित करता रहूँ और खुद का स्वार्थ सिद्ध होता रहे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं या किसी अधिकारी को लेकर कोई संभावना भी जताई है? पर्यटन मंत्री ने अभी अधिकारियों के बारे में नहीं बोला है, पर इतना बोला है कि जो भी निकलेगा उस पर कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी। सोचने वाली बात है कि 1 करोड़ की भारी भरकम रकम निकाल ली गई और किसी को पता भी नहीं चला, रातों रात। बहुत प्लानिंग के तहत हुआ। जब हमने इस चीज़ की जानकारी की तो कुछ हमने इसकी इंक्वायरी की कैसे हुआ, तो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मुझे बताने को तैयार नहीं थे अधिकारी। लखनऊ लेवल की बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसे जो इस पॉलिसी को देख रहे हैं वो मुझे बिल्कुल बताने को तैयार नहीं थे कि कहाँ पे कैसे हुआ। बिल्कुल दूर करने की स्थिति कि मालूम नहीं पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो ऐसी बात नहीं, अटैचमेंट तो रहता ही है डिपार्टमेंट से, यहाँ पे नहीं होंगे दूसरी जगह होंगे। तो उस चीज़ का प्रेशर और इस आदमी का जो प्लानिंग का पार्ट, इस करके कोई बताने को तैयार नहीं था। वो तो माननीय मंत्री जी की वजह से सब चीज़ मालूम पड़ गई। तो ये रकम पहली बार निकाली गई है? ऐसे तो हेरिटेज होटल के नाम पे तो पहली बार हुआ है जी। इससे पहले तो इवेंट के नाम पे हर साल कुछ ना कुछ बड़ी रकम का यानी गबन होता था। पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है पूरा। तो बिना अधिकारियों के तो ये ऐसा नहीं, अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, बिना उसके संभव भी नहीं है। तो इससे पहले भी जो रकम है तो बीजेपी शासन में निकाली गई? बिल्कुल निकाली गई। अच्छा, पर वो गुमराह कर गए जी। सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार का तो एक ही उद्देश्य है, कैसे भी डेवलपमेंट हो। अब सरकार को नहीं मालूम है किसी एक आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार को, माननीय मंत्री जी को नहीं मालूम है कि डेवलपमेंट एक आदमी का हो रहा है कि पूरी पानी की पूरे सोसाइटी का हो रहा है, कि पूरे टूरिज्म के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है, अगर हो रहा होगा तो सबका हो रहा होगा। अच्छा, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत हो रही है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मंत्री जी को इतने बड़े मामले पर ध्यान देना चाहिए और पहले भी ध्यान रखना चाहिए था। देखो, माननीय मंत्री जी के पास तो अगर कोई पहुँचेगा तभी मंत्री जी को मालूम पड़ेगी। बहुत बड़ी जो उनका क्षेत्र है, यूपी बहुत बड़ा है। जब कोई शिकायत करता है या किसी को मालूम पड़ती है तो जब किसी अधिकारी के पास या मंत्री के पास पहुँचेंगे तभी मालूम पड़ेगा। मंत्री जी का इसमें कोई ऐसा योगदान नहीं है। मंत्री जी का तो बहुत सीधी कार्रवाई, भाजपा में तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पर गलत करता है तो कार्रवाई होती है। काम की शुरुआत ये कब हुई थी? 25 साल पहले। नहीं, ये वाला जो मामला है इसकी शुरुआत कब हुई? जो अभी जो घोटाला खुला हुआ है, कम से कम 12-15 दिन हो गए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो पेमेंट आया है ना? पेमेंट नहीं, जो इसका हेरिटेज के नाम पे तो पेमेंट आ गया, 2022 में ही आ गया। 2022 में आ गया। उसको तो 4 साल से यूज करा जा रहा है। इसको जो घोषित किया गया है ये कौन से सन में? 18 में। 2018 में।
अच्छा, तो पहले से ही अधिकारियों की सारी बिल्कुल पूरा प्लान था, पूरी स्ट्रेटजी की तैयार होता है। कभी कहीं भी कोई घोटाला होता है, कहीं भी कोई ऐसा यानी कि जो फ्रॉड होता है, तो बहुत प्लानिंग का पार्ट होता है उसमें। पढ़े लिखे। अब एक चीज़ और बताऊँ, पहले चंबल में बागी हुआ करते थे, बागियों का डर होता था, तो चंबल के नाम पे लोग डरते थे कि चंबल में नहीं जाना, बागी है वहाँ पे। अब मुझे कहने में थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, अब मुझे लगता है पढ़े लिखे बागी हो रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को आईआईटी से पास आउट बताते हैं, कभी कभी ये रिटायर आईएएस भी बन जाते हैं, कभी कभी ये गृह मंत्रालय की नौकरी भी से रिटायर हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत बड़े फार्मर बन जाते हैं। तो इनका जो है नहीं जो स्वरूप वो बदलता रहता है। अब बदलता किसके लिए, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। क्यों, आप कभी किसान बन गए, कहीं रिटायर आईएएस बन गए, कहीं बहुत बड़े किसान बन गए, तो ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि लोगों को भ्रमित करना। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसकी भी साक्ष्य है। कहीं आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? आपका केवल उद्देश्य क्या है? आपको केवल सरकारी विभाग को हर तरीके से चूना लगाना है। आपका केवल लखनऊ में आपका सेंटर पॉइंट है, आपको ऑफिस जाना है और वहाँ पे पूरा ये सब चीज़ देख के, हाँ इन्होंने एक स्कूल बनाया, इंडियन स्कूल ऑफ नेचर, वो कागज़ों में स्कूल बना, वो भी कागज़ों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका भी। इंडियन स्कूल ऑफ नेचर बना, उसकी मैं आपको डिटेल दे दूँगा। जरार के में जो स्थानीय स्कूल हैं, उन बच्चों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते थे। उसके बाद में कुछ यानी कि जो ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन है, ऐसे बांधवगढ़ है या कहीं और है, वहाँ पर जाके एक हल्का सा एक गेट टुगेदर कर लिया, अपने साथ के लोगों को बुला लिया, स्टेज पे 2 रेस्पॉन्सिबल और इको टूरिज्म और सस्टेनेबल के नाम पे हल्के से 2-4 जो अपनी नॉलेज बांट दी। उसके बाद में उसके प्रोजेक्ट के लिए वो फ़ोटो आ गए। उन फोटों को इकट्ठे करते करते 2 साल के अंदर वो भी एक स्टोरी बन गया, स्कूल बन गया। उसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ नेचर। उसमें एक मैसेज छोड़ा गया मार्केट में कि हम नेचुरलिस्ट यानी कि नेचुरलिस्ट यहाँ पे आएंगे और नेचुरलिस्ट नेचर का प्रोग्राम कराएंगे, नेचर की क्लास लगेंगी और नेचुरलिस्ट यहाँ पे बनेंगे। उसका नेचुरलिस्ट तो बाद में बनेंगे, अभी तक कोई नेचुरलिस्ट बन नहीं पाया है, पर वो उस सरकारी विभाग में उसके लिए क्या इंतजाम है, वो रिसर्च के नाम पर पैसे मांगने लगे कि हमें 12 लाख रुपये का ग्रांट चाहिए। तो 12 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए इसी स्कूल के नाम पे। और वो स्कूल कैसा स्कूल है? वो कमरे के अंदर वाला स्कूल है। उसकी ना तो कोई बिल्डिंग है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, और ना कहीं कोई प्रिंसिपल साहब है, ना उसके कोई डायरेक्टर है। पर वो केवल होती तथाकथित कहानी पूरी खुद ही बनाओ और कुछ लाभ लेके उस चीज़ को आगे बढ़ा दो। तो बीच में इन्होंने एक जो मार्केट में अभी जो इवेंट हुआ था, वहाँ पे ने ऑलिव ऑयल का भी बखान करा था कि हम बहुत बड़े किसान हैं, हम ऑलिव ऑयल जो वहाँ पे जैतून की खेती करते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह था आगरा में। अगर कोई ऐसी नई चीज़ होती है लोगों में उत्साह आता है। एक अवेयरनेस आती है कि आगरा में भी जैतून हो सकता है क्या। पर उसका केवल कुछ निजी स्वार्थ, 600 किसानों को लाभ दे रहे हैं और हम बहुत बड़े फार्मर हैं। तो मैं अभी वो सेंटेंस बोला, कभी आप फार्मर बन जाते हैं, कभी आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, कभी आप गृह मंत्रालय से रिटायर अधिकारी बन जाते हैं, कभी आप बीआरएस ले लेते हैं आईएएस से। तो ऐसे अलग अलग डिग्री, अलग अलग यानी कि संसाधन का उपयोग करके इस चीज़ का बड़ा एक तरीके से यानी कि प्लानिंग कहते होता था। एक दिन में तो कोई नहीं बनता है। कितनी नौकरी होगी, कितने यानी कि पोजीशन होगी, केवल वो फ़ायदा लेने के लिए। और जो टूरिज्म मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का और अलग जो बाहर से लोग आते हैं, जो डोमेस्टिक गेस्ट होते हैं या विदेशी पर्यटक होते हैं, उनका एक प्रोफाइल अलग होता है। तो इस आदमी का केवल ऐसे करके है कि अपनी अपनी नई नई परिभाषा बता के लोगों को ठगना, कभी खेती के नाम पे, कभी इंडियन स्कूल ऑफ नेचर के नाम पे। और आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हेरिटेज होटल ही बना दिया। आप हेरिटेज होटल के नाम पे दिल्ली में जो मार्केट कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी हेरिटेज है, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है। एक साधारण प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं हो सकती है, कहीं हेरिटेज का कोई मानक नहीं है। आप दिल्ली मार्केट में जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं तो सबको भ्रमित कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं। हेरिटेज का मतलब आप कहीं राज परिवार से जुड़े होंगे, वो उससे लिंक हो जाती है कि हेरिटेज की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होगी, आपका प्रोफाइल इस लेवल का होगा। दूसरी बात है, आप क्षेत्र के लोगों को टूरिज्म की टीच सिखा रहे हो कि टूरिज्म के क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत आगे हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं क्षेत्र में, बहुत प्रतिष्ठित लोग भी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं। ठीक है, टूरिज्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, अब लोग आ जाएंगे आगे चल के। अभी लोग प्रयास कर रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं कि चल मेरा रिजॉर्ट है तो मैं स्केल में ही चलाऊँगा, बाकी कोई नहीं चलाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सरकार से एक और बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा ही करना है तो यूपी गवर्नमेंट बोल दे कि चंबल के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, चंबल के अंदर कोई भी होटल नहीं बनेगा, ठीक है। केवल एक आदमी है जो होटल बनाएगा और ये सब डिसाइड करेगा, ठीक है। ऐसे करवा दो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो जाए। ऐसा क्या लालच है कि इस आदमी को ही वो करा गया हर तरीके से, अधिकारियों ने ऐसा इसे क्या ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि केवल फंड के नाम पे, कि फंड का दुरुपयोग कैसे होगा। तो सीधी मेरा मानना है सीधी हेराफेरी और कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक वे से। ऐसे होता नहीं है कभी कुछ बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, आदमी कन्फ्यूज करके। क्या बड़ा इनोवेटिव आदमी है, इसमें बड़ी नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर, पढ़ाई मैंने भी MBA करा है, मैंने भी विदेशी पर्यटकों के समय सालों साल काम करा है। पर ऐसा नहीं है मैं किसी को चीटिंग कर दूँ। लॉज कब से चला रहे हैं आप? मेरी लॉज 2018 में चालू की थी मैंने, 18-19 में। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी एक बात कही थी कुछ देर पहले कि जो चंबल का बीड़ है उससे घबराते हैं लोग जी। तो पहले के अपेक्षा अब जैसे पर्यटक हैं कुछ ज़्यादा आते हैं कि पहले ज़्यादा आते थे? नहीं, अब पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं, चंबल की जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है, और चंबल उस दृष्टि से अब भाजपा ही सरकार है, उसका बहुत बड़ा एक योगदान है सेफ्टी के, लाइन ऑर्डर ओके हो गया है, तो लोगों में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, और जो गेस्ट आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंट होके आते हैं कि चंबल में जाने से अब कोई डर नहीं, कि बाबा जी की सरकार है। रात में मैं देखता हूँ कि वे पर्यटक रात को ही घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी खुद की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में सक्षम है, क्योंकि सबको मालूम है कि बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से 100% सेफ है, वो तो कोई कह नहीं सकता है। तो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं हमारा शो देखने के लिए, और आगे भी ऐसे ही हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे नए नए खुलासे, और हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।